हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 3 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो तक जिसने भी लेक्चर वीडियो देखी हैं अब तक, आप लोगों को पता होगा कि हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है और जैसे कि हर बार आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लेक्चर वीडियो आया है इस बार भी। तो आज हम देखते हैं कि यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कैसे लिख सकते हैं 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, जो नए हैं उनको भी बता देती हूँ कि ये वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेक्चर वीडियो होता है ना, जो भी क्वेश्चंस होते हैं जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आए। इसे मिलता जुलता थोड़ा सा 19-20 का वोकैबुलरी डिफरेंस हो सकता है, पर 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे वो बताया जाता है। तीन 3 मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स का होता है, 7.5 मार्क्स का होता है और 15 मार्क्स का होता है। जनरली 3 और 7.5 में आप कुछ ना कुछ लिखकर आ सकते हैं, पर प्रॉब्लम आती है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो इसलिए ये लेक्चर वीडियो का जो सीरीज है वो बनाया है मैंने, ताकि आप लोगों को समझ आए। तो चलिए यूनिट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमने यूनिट 3 में क्या ऐसा पढ़ा है जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लांट लोकेशन। सबसे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था यूनिट 3 का, दैट इज प्लांट लोकेशन, प्लांट प्लस लोकेशन। जिसे प्लांट के बारे में नहीं पता, जो आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है ना, वही होता है प्लांट। उसे कॉमर्स साइड में या बिजनेस साइड में प्लांट बोला जाता है। उसकी लोकेशन, वो कहाँ पे सेटअप करना है, कैसे सेटअप करना है, उसकी लोकेशन को हम कहते हैं प्लांट लोकेशन। तो आपको इसे अकॉर्डिंग टू 15 मार्क्स कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिए। 15 मार्क्स में आपको मिनिमम 5 to 6 पेजेस फिल करके आने होते हैं विद रिलेवेंट कंटेंट। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख कर आ जाए और एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, ऐसा नहीं होता। तो जो भी ये कहता है आप उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा ना करें। चलिए, सबसे पहले आप बताएंगे कि प्लांट लोकेशन एक्चुअली में होता क्या है। आप जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है आप उसे पॉइंट्स में लिखकर आएंगे। यहाँ पे प्लांट लोकेशन के बारे में आप बता रहे हैं तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पी का मतलब होता है पॉइंट्स, ठीक है। पी को हम पॉइंट्स को हम पी से डिनोट करेंगे। आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें आप प्लांट लोकेशन एक्चुअली में क्या होता है वो बताएंगे। देन आपको बताना है, ये आपका एक पेज में हो जाएगा, एक पेज, ठीक है, एक पेज। देन सेकंड पेज में आपको बताना है फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। ज्यादा नहीं बताने, थोड़ा सा बताना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन ये भी आपको पॉइंट्स में बतानी है। आपको इसे भी 5 to 6 पॉइंट्स में कवर कर देना है, ठीक है। आप राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज। ये भी आपका एक पेज में आएगा। देन हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ी थी प्लांट लोकेशन की, अल्फ्रेड वेबर्स की और सार्जेंट फ्लोरेंस की। ये दोनों आपको लिखकर आनी है एक एक पेज में। ज्यादा डीपली नहीं डिस्कस करना है, पर आपको इनके एजम्पशंस और इसकी थ्योरी एक्चुअली किस पर बेस्ड थी वो लिखकर आना है इंडिविजुअली एक एक पेज पे। एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे 6 to 7 पॉइंट्स में या जो भी एक पेज में जितना भी आ जाए वो आपको लिखकर आना है, जो देखने में अच्छा लगे। आप पहले ये देखिए, मान लीजिए आप अल्फ्रेड वेबर्स की थ्योरी लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे अल्फ्रेड वेबर्स थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये लिखेंगे। फिर आप उसमें कुछ 2 या 3 पॉइंट्स लिखेंगे। आप इसके बारे में बताएंगे कि ये थ्योरी एक्चुअली में है क्या, किसके ऊपर है। फिर आप नीचे लिखेंगे उसकी कुछ अजम्पशंस भी थी, अजम्पशंस या की पॉइंट्स आप लिख लेंगे। तो आप 2-3 अजम्पशंस बता देंगे। तो ये आपका पूरा एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा जो अल्फ्रेड वेबर्स की थ्योरी है वो आपका एक पेज ले लेगी। सेम आपको करना है सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्योरी में, ठीक है। देन आपको लास्ट में कंक्लूजन तो लिखकर ही आना है। कंक्लूजन को कंक्लूजन ये वर्ड यूज नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। दिस मे बी कंक्लूडेड एज, ओके, दिस मे बी सम अप एज, ऐसे करके आना है। कंक्लूजन लिखकर नहीं आना है, ठीक है। ये कंक्लूजन मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए करा है कि आपको कंक्लूजन ऐड करना है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं हम। डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। इससे पहले वाले में प्लांट लोकेशन था, तो प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है। लेआउट का मतलब किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज रखी जानी है, कैसे सेटअप होनी है। लेआउट का मतलब वो होता है
तो प्लांट प्लस लेआउट इक्वल्स टू वो इंडस्ट्रियल यूनिट में कौन सी चीज कहाँ पे आनी है, कैसे आनी है, उसको सेटअप करना है। इट्स नोन एज प्लांट लेआउट। ओके, तो ऑफ कोर्स पहले आप प्लांट लेआउट के बारे में बताएंगे, जो आप 5 to 6 पॉइंट्स में कवर करेंगे। अप्रॉक्स आपका ये एक पेज में आएगा, ठीक है, एक पेज में आ जाएगा ये। देन आपको बताना है एडवांटेजेस ऑफ प्लांट लेआउट, एडवांटेजेस या टाइप, एडवांटेजेस या आप इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इंपॉर्टेंस ये भी आपको एक पेज में कवर अप कर लेना है। देन आप बताएंगे 4 टाइप के प्लांट लेआउट हमने पढ़े थे ना, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स फिक्स लोकेशन लेआउट, ये सब पढ़े थे ना, ग्रुप लेआउट, कॉम्बिनेशन लेआउट। ये आपको यहाँ पे पहले एक चार्ट बनाना है, चार्ट में आप ये चारों बताएंगे, उसके बाद आपको एक एक लेआउट डिस्कस करना है विद एक्यूरेट, जो फ्लो चार्ट मैंने बनवाया था ना उसके बेसिस पे। ज्यादा नहीं लिखकर आना है। मान लीजिए आप प्रोडक्ट लेआउट के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट लेआउट लिखा, यहाँ पे आपने 3 पॉइंट्स में बताया कि एक्चुअली में प्रोडक्ट लेआउट होता क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट लेआउट 3 या 4 लाइन में आपने बता दिया, उसके बाद आपने एक छोटा सा प्रोसेस बता दिया। प्रोडक्ट लेआउट या लाइन लेआउट ऐसे लाइंस में होता है ना, ऐसे लाइंस में होता है ना, तो ये तो सीधा सीधा ही जाएगा। अब मान लीजिए कि प्रोसेस लेआउट है, ठीक है, प्रोसेस लेआउट में आपको क्या करना है, आपने कुछ कुछ बताया, देन आपको यहाँ पे एक उसका फ्लो चार्ट बना देना है, ऐसे करके आपको बनाना है। देन ऑफ कोर्स आप इन सबको कंक्लूड कर देंगे लास्ट में। मान लीजिए कंक्लूजन में अगर आपके पास पेजेस नहीं बचते हैं या पेज कम हो जाता है, ठीक है, तो आप इसे आधे पेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना चार्ट ज्यादा बनेंगे, फ्लो चार्ट ज्यादा बनेंगे, एक यहाँ पे भी बन गया, 4 यहाँ बनेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ के लिए आपको पेज कम हो, क्योंकि 28 शीट्स की एक मार्कशीट होती है, ठीक है, शीट मिलती है आपको, आंसर शीट मिलती है, तो आपको उस हिसाब से ना डिवाइड करके चलना है, डिवाइड करके चलना है। 3 मार्क्स में आपको एक पेज लिखना है, 3 मार्क्स में आपको एक पेज लिखना है, पांच पांच आते हैं उसमें क्वेश्चंस, 3 मार्क्स में आपको एक पेज लिखना है, 7.5 मार्क्स में आपको 2.5 या 3 पेजेस लिखने हैं, और 15 मार्क्स में आपको 5 पेजेस लिखने हैं, 1, 3, 5। ओके, 1, 3, 5 ऐसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 समझ आया। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन मास प्रोडक्शन, मास कस्टमाइजेशन, जॉब प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है इसे, ठीक है। चलिए बैक टू आवर टॉपिक। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 2 ही ऐड क्यों करे हैं, और यहाँ पे कंक्लूजन भी ऐड नहीं है, बताती हूँ क्यों। देखिए, आपको इंडिविजुअली इंडिविजुअली एक एक पेज पे ये चारों डिस्कस करने हैं, ये चारों वर्ड विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जी, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे मास प्रोडक्शन लिखा, ये आपका पेज 1 है, ठीक है, ये पेज 1 है आपका, यहाँ पे आपने मास प्रोडक्शन लिखा, मास प्रोडक्शन के बारे में आपने 4-5 पॉइंट्स में बताया, देन आपने उसके एडवांटेजेस बता दिए, कुछ 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस बता दिए, ठीक है, 3 डिसएडवांटेजेस, ये आपका पूरा एक पेज हो गया। सेकंड, आपको क्या करना है, ये 4 पेज हो जाएंगे ना इसमें। सेकंड, आपको मास कस्टमाइजेशन में भी सेम करना है, आपको बताना है कि एक्चुअली में होता क्या है, और इसका एग्जाम्पल तो ऑफ कोर्स आप देंगे ही, साथ में इसके कुछ 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इसके नीचे ही लिखना है, साइड में यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये आपका सेकंड पेज हो गया। ऐसे ही आप जॉब प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन के लिए करेंगे। लास्ट में जब आपका 5th पेज जो आएगा, आपको, आपने अगर वो लेक्चर वीडियो देखा है मेरा, तो मैंने यहाँ पे ये चारों पे डिस्कस किया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, वो टेबल आप बना के आएंगे एज योर कंक्लूजन। आप उसमें कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे टेबल बना के आएंगे। टेबल में आप इन चारों को डिफरेंशिएट करेंगे कि ये चारों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्या मीनिंग है, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे लेबर लगती है, सब कुछ, तो वो आप यहाँ पे टेबल में आप लिख कर आएंगे, ठीक है। तो ये आपके 5 पेजेस में हो जाएगा। समझ आई बात?
समझ आया? इस तरीके से आपको ना समझ आना चाहिए कि अगर आपसे ये चीज ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी 4 पार्ट्स इसमें हैं एक क्वेश्चन में, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप ना प्लांट लेआउट बताओगे ना प्लांट लोकेशन बताओगे, आप डायरेक्ट यहीं से अपना आंसर जो है वो शुरू कर दोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन 4। डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में कवर हुई है। पहले आप बताएंगे कि साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट एक्चुअली में होता क्या है। बिजनेस यूनिट जिन्हें नहीं पता है, कितने बिजनेस का जो लेवल होता है ना, 3 लेवल्स होते हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एंड लार्ज स्केल। वो लेवल कौन सा इंडस्ट्रियल यूनिट या कौन सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस लेवल पे वर्क करेगा, या वो स्मॉल स्केल पे जाएगा या वो मीडियम स्केल पे जाएगा या वो लार्ज स्केल पे जाएगा, कौन से स्केल पे जाएगा, वो डिटरमाइन करना इज नोन एज साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट। वो साइज, जो साइज होता है ना, वो स्मॉल मीडियम लार्ज यही होता है। और बिजनेस यूनिट हम इंडस्ट्रियल यूनिट को कहते हैं। तो पहले यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे कि बिजनेस यूनिट एक्चुअली में होता क्या है, पॉइंट्स में आपको इसे डिस्कस करना है। देन आपको बताना है क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं इसके मेजरिंग ऑफ अ बिजनेस यूनिट, जो हमने पढ़े थे ना, नंबर ऑफ वर्कर्स, टेक्नोलॉजीज, ये सब, ऑपरेशन, है ना, प्रोडक्शन, ये सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, क्राइटेरिया। देन आपको बताना है कि क्या इंपॉर्टेंस होता है ऑफ चूजिंग द राइट साइज या बिजनेस यूनिट। ठीक है, एक बिजनेस को, एक बिजनेस के लिए राइट साइज चूज करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हम इस पे इतना फोकस डालते हैं, ये आपको बताना है। देन आप ऑफ कोर्स आपको आंसर जो है वो फाइनली कंक्लूड कर देना है। यहाँ पे आपकी यूनिट 3 पूरी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ आया हो। ये 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया है आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर वीडियो। थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग all your units जितनी भी अब तक आई हैं, and have a great learning ahead. Bye.